स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। आज 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। इसमें तो आप लोगों को 1 नंबर का और 2 नंबर का तो बता दिए। इसमें उसमें क्या था, दो ही संख्याओं पर था, और यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर में क्या कह रहा है। पहला है कि 12, 15 और 21 का LCM भी निकालना है और साथ में HCF भी। चलिए इधर साइड में हम निकाल देते हैं। 12 का देखिए, 12 का इस तरह से 2 से देंगे 6 आएगा, 2 से देंगे 3 आएगा, या फिर 3 से दीजिएगा तो इस तरह से 1 आएगा। दूसरा है आपका 15, तो 15 का भी कर दीजिए। 3 से 5 बार में 3 5 15, या फिर इस तरह से 1 आएगा। इसके बाद है आपका 21 का भी दीजिए। 3 को 7 से इस तरह से, फिर 7 से 1 आएगा। तो यहाँ पर हम तीनों संख्याओं को लिखेंगे 1 नंबर दे करके। इसमें है दिया हुआ 12, तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। इसके बाद है 15, तो 3 गुना 5 15। इसके बाद है 21, तो 3 गुना 7। तो देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है, बताए थे 2 संख्याओं में जो कॉमन आता है वही HCF होता है। तो इसमें तीनों में जो कॉमन आएगा, जो तीनों में मिलेगा, वही संख्या HCF कहलाएगा। तो इसमें दिया हुआ देखिए कि यहाँ पर 2 है, देखिए इन दोनों में 2 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं मिलेगा कहीं से भी। तो 3 है, 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, और इसके अलावा और कोई मिलेगा तो उसको भी गुना में लिखेंगे। तो HCF बराबर तीनों में जो मिल रहा है ये 3 है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब HCF 3 होगा। और इसके बाद है LCM ज्ञात करना में। तो आपको बता दिए जो नहीं मिलता है LCM में क्या होगा, जो मिला है वो तो लेना ही है, जो नहीं मिला है वो भी लेना है साथ में। तो इनमें देखिए ये 2 2 करके, यहाँ पर पहले वाले में 2 है, बाकी में नहीं है, तो 2 तो लेना ही है। तो पहले 2 लिख लीजिए, इसके बाद 2 के बाद 3 होगा। तो 3 देखिए यहाँ पर तीनों में मिला है तो 1 ही लेंगे 3, तो 3 लिए। इसके बाद और 3 एक्स्ट्रा कहीं पर है, नहीं है। इसके बाद 5 आता है और इसके बाद कौन है, 7 है। तो 2 दूना 4, 3 12, 5 60 हो गया। 60 को 7 से गुना कीजिएगा, 420 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे कुछ कहा भी नहीं है, इसमें सिर्फ कह रहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर का हमने सॉल्व कर दिया, इसको देख लीजिए। इसके बाद है दूसरा नंबर, देखिए इसी का कि 17, 23 और 29 का भी ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर से लिखेंगे। इस पर 2 में है 17 का लिखिए, फिर 23 का भी लिखिए और 29 का भी लिखिए। तो इसमें देखिए 17 को 23 भी लिखिए। इसमें ज़्यादातर नए विद्यार्थी को थोड़ा परेशानी होती है कि देखिए इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं से हम लोग गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी है और 29 भी है, उन्हें परेशानी होती है इसको। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 17 से ही, मतलब 17 को 1 कर दिए, 23 से 1 कर दिए, फिर 29 से 1 कर दिए। तो 1 गुना 17, 1 गुना 23 और 1 गुना 29, इस तरह से कर देंगे। 1 गुना 17, फिर 1 गुना 23, फिर 1 गुना 29 कर देंगे। इसका मतलब देखिए अब इस तीनों में कौन मिल रहा है, तीनों में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF 1। यदि किसी का गुणनखंड से आपको नहीं मिले, तीनों संख्याओं में या दोनों संख्याओं में नहीं मिले, तो समझ जाइएगा उसका कौन सा HCF क्या होगा, 1 होगा। और ये भी याद रखिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो भी 1 होता है, 3 अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 ही होगा। और इसके बाद 2 सम संख्याओं का भी 2 सम संख्या का मौसो 2 हो जाता है, और 2 विषम संख्याओं का मौसो 1 होता है। इस तरह से देखिए, तो ऐसे ही दिया हुआ। तो ये अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी का मौसो 1 ही होता है। इसके बाद देखिए LCM में क्या होगा, जो मिला था वो तो लेना ही है। तो 1 लिखिए या ना लिखिए, इसका गुना कीजिएगा तो वही आएगा। इसके बाद क्या है, 17, 23 और 29, इनको भी गुना कर लीजिए आप, इनका गुना कीजिएगा। तो 17 23 को गुना कीजिए, 23 को 17 से गुना कीजिए, 17 का 3 हो गया 51, 5 17 दूना 24, 5 29 हो गया 291। इसके बाद इसमें फिर से गुना करना पड़ जाएगा आपको 29 से। चलिए 29 से गुना करते हैं, 9 9 9 81, 9 2 18, 8
26 हो गया, 2 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, ये हो गया 9 2 1 3 8 6 14, 5 2 7 1 8, 8439 आ जाएगा लगभग में। 8 4 3 9 इतना आ जाएगा। उम्मीद है कि ये 2 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर, इसी का 3 नंबर का ही। 3 नंबर में क्या कहता है, 8 9 और 25 का HCF LCM ये ज्ञात करना है। देखिए क्या है इसमें, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों 3 नंबर में था 8 9 और 25 का LCM और HCF ज्ञात करना है। 3 नंबर में देखिए इस तरह से हो जाएगा, इसका भी 8 है 9 है और 25 है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 8 का कीजिएगा तो 2 से 4 हो जाएगा, 2 से फिर 2 आ जाएगा, या फिर 2 ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद 9 है, 9 में 3 से 3 तिहाई का 9 होता है। इसके बाद 25 का भी देख लीजिए, 25 का कीजिएगा 5 से 5 होगा, फिर 5 से कीजिएगा 1 होगा। तो इस तरह से देखिए एक चीज़ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें 2 2 करके आया, इसमें 3 3 करके, इसमें 5 करके आया। देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई नहीं मिला, तो आप 1 लिख लीजिए। तो 1 2 2 इस तरह से 1 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इसके बाद 1 3 3, इसके बाद 1 5 और 5। देखिए इनमें कोई भी अंक नहीं मिल रहा, ना तो 2 किसी में है, ना 3 किसी में है, ना 5 किसी में। इसका मतलब 1 तो मिला है, तो इन सभी संख्याओं का HCF 1 होगा। तो HCF बराबर 1 लिखेंगे। इसके बाद आता है LCM। आपको पता है कि जो नहीं मिला उसको तो गुना में लेना ही, सारा लेंगे, जो मिल गया वो 1 ही होगा। तो इन सब में कौन मिल रहा है, 1। आप 1 लिखें या ना लिखें गुना में। फिर ये 2 इधर से 2 3 बार आएगा, फिर 3 है 2 बार, इसके बाद 5 है 2 बार, तो गुना कीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72 हो जाएगा। 25 का 72 से कर देंगे, 72 को 72 गुना 25 कर देंगे, ठीक है। तो ये कर दिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, 7 5 35 1 36 हो गया, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, हाँ 7 1 8 1 1800। तो इसका आ जाएगा 1800। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 नंबर का तीनों सवाल हम बता चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फिर अगले 4 नंबर का सवाल देखते हैं, उसी एक्सरसाइज का, मतलब एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर। चौथे नंबर का ये जो सवाल है ना, इसमें लिखा हुआ कि HCF 306 और 657 का 9 है, तो LCM उसी संख्या है 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। इससे पहले आइए कि हम लोग एक प्रयोग, आइए इस प्रयोग को देखते हैं। पहले 2 संख्या लेते हैं, उससे LCM और HCF निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है उसमें। इसके बाद हम इस प्रश्न को बनाएंगे। चलिए कोई भी 2 संख्या लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं और दूसरा 8 ले लेते हैं। लिए 6 और 8 का LCM और HCF निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, इसके बाद ही सवाल को देख पाएंगे हम लोग। तो चलिए 6 का निकाल करके देखते हैं। जैसे कि 6 देखिए, 6 और 8 का जब हम इस तरह से LCM निकाले, 2 से 3 फिर 4, इसके बाद अब नहीं लगेगा, तो 2 गुना 3 गुना 4। यहाँ पर LCM देखिए, LCM 2 दूना 2 3 दूना 6 चौके 24, ये तो 24 आ रहा है। इसके बाद HCF निकालिए, 6 से दीर्घ विभाजन विधि या भाग विधि से ये देख लीजिए, इसका आएगा 6 1 6, 2 हुआ, 2 से फिर 6 2 तिया 6, तो इसका HCF निकल करके कितना आया 2। ध्यान दीजिएगा इस पर, LCM 24 और HCF इन दोनों का कितना आया 2। इनमें से अगर हम एक प्रयोग करके देखते हैं, 6 को 8 से गुना करा देते हैं, 6 8 कितना होता है, तो 48 होता है। अब वही LCM और HCF को भी गुना करके देखिए, 24 तथा 2 को भी गुना करके देखिए, तो भी कितना होता है 48। तो आपने यहाँ क्या देखा कि जो 2 संख्या लिए थे उन दोनों को भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना कि उन दोनों संख्याओं को का LCM और HCF को गुना कीजिएगा, दोनों बराबर आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम ऐसे इस तरह सूत्र होता है इसका, देखिए तो चूंकि लिखा होता है कि, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM
गुना HCF। मतलब जो दो संख्या दिया रहता, और ये दो ही संख्या पर मतलब आधारित है कि जो कोई भी दो संख्या अगर दिया है तो उन दोनों को गुना कीजिएगा और उन दोनों का LCM और HCF निकाल करके भी गुना कीजिएगा, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर भी वही है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ क्या लिखा गया, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन सा हमारे पास यहाँ पर लिए थे, 6 और 8, है ना, 6 और 8। उधर क्या LCM कितना आया, देखिए LCM आया आपका 24। इसके बाद HCF कितना आया, तो 2। देखिए दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। तो इसी आधार पर हम 306 और 657 को भी बनाएंगे। इतना बड़ा इसका जो है नहीं करना है, इतना बड़ा क्रिया नहीं करेंगे, इसका शॉर्ट तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। तो आप उम्मीद है कि ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दिया हुआ है, 306 और 657। तो देखिए यहाँ पर हम इनको पहले संख्या को a मान लेते हैं, तो 306 बराबर a बराबर 306 और b बराबर मान लेते हैं 657। तो चूंकि क्या होता है, a गुना b बराबर LCM AB गुना HCF फिर वही AB। तो इसीलिए लिखेंगे AB का, देखेंगे इसमें कितना है AB का गुणनफल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 306 गुना 657, अब बराबर LCM दिया हुआ है, नहीं HCF दिया हुआ। तो LCM किसका, 306 और 657 का A, तो 306 तथा 657 गुना HCF कितना है दिया हुआ, इसका HCF है 9, तो 9 लिख दीजिए, इसका ही LCM है ना। इसीलिए या का चिन्ह दे करके लिखेंगे, जो 9 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो इसीलिए LCM 306 657 बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बट्टे 9 कर देंगे। फिर यदि 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 9 से हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौके 36। इस टोटल को आप गुना कर लीजिएगा, हम साइड में कर देते हैं। 657 को 3 4 इतना से गुना कीजिएगा तो लगभग में 22 33 का 8, ये इतना लगभग में आ जाता है इसका। तो इसका गुना आएगा 22 22,338 आएगा। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है 5 नंबर का सवाल, जो अगले वीडियो में बताया जाएगा, तब आप इनको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलिए।